So, Assalamu alaikum everyone. So I am here with the another interesting video, the use of artificial intelligence in the research. So आज हम ये देखेंगे कि हम एआई के उस पे एआई को यूज करके एआई की कौन सी वेबसाइट को यूज करके हम जो हमने स्टैट्स वगैरह लिए होते हैं डिफरेंट फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से या परप्लेक्सिटी डॉट एआई से या बार्ड से या किसी भी और वेबसाइट से जो हमने स्टेटिस्टिक्स लिए होते हैं चाहे हमने गूगल से लिए हुए होते हैं तो उनको जो है ना उनके लिए हमने रेफरेंसेस कैसे फाइंड आउट करने हैं रेफरेंसेस फाइंड आउट करना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क व्हाइल डूइंग रिसर्च सो इसका जो सोल्यूशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक बहुत ही अच्छी हमारे पास एक अच्छा वेबसाइट है जिस जो हमें हेल्प आउट करता है वो पेड है लेकिन यह है कि उसका एक सोल्यूशन है इसका एक तरीके ट्रिक है कि जिसको यूज करके आप उसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हो अब जैसे आपके पास ये एक शो हो रहा होगा ये है मेरा टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन टैक्स रेवेन्यू ठीक है ये मेरा टॉपिक है आपने क्या करना है आपने यहाँ से न्यू में जाना है और न्यू पे जाके आपने वहाँ पे करना है तो आपके पास आ जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट और वहाँ पे आपने अपना इसी तरह का टाइटल दे देना है तो फिर आपका ये स्टार्ट हो जाएगा और सेम यही चीज ये जो डाटा है हमारे पास ये मैंने परप्लेक्सिटी या गूगल जहाँ से भी मैंने इसको उठाया वहाँ पे मैंने कहा कि मुझे इस तरह का डाटा चाहिए स्टेटिस्टिक्स चाहिए एआई से रिलेटेड जो कि टैक्स रेवेन्यू को जो है ना वो इनहेंस कर रहे हैं या एआई की वजह से फर्म की ग्रोथ क्या हो रही है वगैरह वगैरह जो भी था तो उसने मुझे ये सारी स्टेटिस्टिक्स दी है वहां पे मुझे सोर्सेज मिले बट वो सोर्सेज जो है या तो ज्यादातर रिपोर्ट्स वगैरह के थे या किसी न्यूज मैगजीन्स वगैरह के थे तो जिसको हम जो है अपने एकेडमिक लिटरेचर में जो है वो हम साइट नहीं कर सकते अगर हम साइट कर भी दे तो वो जो है वो एक वीक रेफरेंस हो सकता है तो वो उसके लिए हमें चाहिए कि जब हम एकेडमिक करते हैं और हम रिसर्च पब्लिकेशन साइट पे जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो जरूरी चीज है वो ये है कि हम एकेडमिक जर्नल्स जो कि हमें गूगल स्कॉलर पे या डिफरेंट वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं हम उनकी साइटेशन यूज करेंगे उनकी साइटेशन यूज करेंगे तो उससे हमें फायदा ये होगा कि एक हमारी जो अपनी रिसर्च पेपर है उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है अच्छा तो सबसे पहले हमने क्या करना है ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया ठीक है अब कॉपी पेस्ट के बाद हमने क्या करना है जहां पर हमें साइटेशंस हैं और जहां पर हमें साइटेशन रिक्वायर्ड है जहां पे हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है और वहां पे हमें साइटेशन रिक्वायर्ड है वहां पे जाके आपने जैसे अब मुझे 20.8 बिलियन डॉलर्स बाय 2028 ये मुझे साइटेशन है और यहाँ स्टेटिस्टिक्स हैं और मुझे यहाँ पे साइटेशन चाहिए so what will I do? I simply move a cursor over here and I will press the shift and two button. It will lead to a at the rate sign. अब यहाँ पे देखें अब जब मैंने किया साइटेशन तो यहाँ पे मुझे जो है वो डिफरेंट चीजें आ गई जैसे अब ऑल है डिस्कवरी है लाइब्रेरी है ठीक है अब यहाँ से आप ईयर वाइज भी सेट कर सकते हैं या हम जो है ना मोस्ट रेलेवेंस या मोस्ट रिसेंट या ओल्डेस्ट जो भी आप रेलेवेंस के हिसाब से हम देखें तो आपके पास ये जितनी भी अभी साइटेशन आएंगी ये सारे रेलेवेंट वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आ रही है वो ज्यादा रेलेवेंट है ठीक है इसी तरह जो है ना आप नीचे चलते जाएं तो ये जो है आपको कोई स्टडी मिल रही है एकेडमिक लिटरेचर मिल रहा है ये भी कोई एकेडमिक लिटरेचर मिल रहा है ये 2024 अब जब हमने रेलेवेंस किया है तो इट मींस कि जो ज्यादा रेलेवेंट हमारे पास साइटेशन होंगी जो सोर्सेज होंगे वो हमारे पास शो हो रहे हैं तो वहां से जो है ना हम साइट कर सकते हैं बट क्योंकि हमने कहा अब जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है इट इज वन ऑफ द क्रेडिबल रिपोर्ट तो हम इसको साइट कर सकते हैं बट इफ वी कैन सी दैट हमारे पास क्या है 20.8 बाय 2028 इट मींस वी आर expecting or predicting that 2028 by 2028 the AI or the AI in the manufacturing sector will lead towards the like 20.8 billion dollars तो हमें जो है ना रेलेवेंट और रिसेंट चाहिए तो मोस्ट रिसेंट पे हम चले जाते हैं कि रिसेंट हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है तो अब ये देखिए कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज ये जो है ना हमें रेलेवेंट भी है प्लस ये हमारे रीसेंट भी आ रहा है ये 2024 इज द रीसेंट ईयर तो यहाँ पे जो है ना हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे जब हम क्लिक करेंगे तो पीछे हमारे पास वो साइटेशन आ गई है जैसे अब ये हमारे पास नीचे शो हो रहा है वोंग एट ऑल 2024 बैंग एट ऑल 2024 साइटेशन इंटेक्स साइटेशन हमारे पास आ गई बट यहाँ पर एक इशू है जब हम इसको ड्रैग डाउन करते हैं तो इसका जो एंड रेफरेंस है वो हमें शो नहीं होता ठीक है बिकॉज इट इज पेड सो दैट्स वाई इट ये हमें शो नहीं होता लेकिन हमारे पास टेक्स्ट आ गई है बट यहाँ पर इशू है अब देखिए अब हमने इसका एंड रेफरेंस कैसे निकालना है ठीक है अब यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया सिंपल आप यहाँ पे गए आप क्या करेंगे इसको जो है ना कॉपी करें कॉपी लिंक एड्रेस
और गूगल स्कॉलर में जाके आप यहाँ इसको, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। तो आई होप कि अभी आपके पास, आपके साथ जो है गूगल स्कॉलर स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी। गूगल को, ठीक है। तो जेनी से हमने क्या किया, यहाँ से जो है ना हमने उसका ये कॉपी किया जो भी टाइटल था। ठीक है, हमने टाइटल को कॉपी किया और टाइटल को सिंपली यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया गूगल स्कॉलर में। तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये इसकी साइटेशन आ गई है। अब यहाँ से हमने एंड रेफरेंस कॉपी करके वहाँ पे हम वापस लेकर गए हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एंड साइटेशन भी आ गई है और प्लस हमारे पास इंडेक्स साइटेशन भी आ गई है। ठीक है, अब सिमिलरली अब जब हम सेकंड पे चलते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक साइटेशन है, सी एज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ओवर 50% फ्रॉम 2022 टू 2030। अब इसका जो है हमें साइटेशन चाहिए, सेम सेम जिस तरह हमने पिछली दफा किया, एट द रेट साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं लाइब्रेरीज वगैरह, आपके पास रिपोर्ट्स आ जाते हैं। आपके पास अभी एक स्टडी रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट के साथ साथ नीचे अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर इन केस वी हैव सम क्रेडिबल सोर्सेज लाइक वर्ल्ड बैंक और any other relevant source, WDI, so we can use them, but यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की सोर्सेज आ रही है कि जो मैगजीन्स और न्यूज रिपोर्ट्स और कुछ इस तरह की हैं, तो उसको जो है ना हम साइट नहीं करते, बिकॉज they are not so credible to use them in our research articles, specifically that research article which we want to publish। तो यहाँ पे आपने देखे अब recent advances of artificial intelligence in manufacturing sector a review। ठीक है, अब ये हमें ज्यादा रेलेवेंट भी है, रीसेंट भी है, प्लस इट्स एन एकेडमिक जर्नल, सही है, एक एकेडमिक पेपर। तो इसको जो है ना हम साइड कर देते हैं, और सेम इसी तरह उसका लेने के लिए फुल एंड रेफरेंस लेने के लिए कंट्रोल सी यहाँ से, और गूगल स्कॉलर में जाके आपने क्या करना है, वहां पे आपने इसको पेस्ट कर देना है कि उसका टाइटल जो था, वहां से आपके पास इसका एंड रेफरेंस आ जाएगा। और सेम इसी तरह फिर आप जो है वो आप इसको चला सकते हैं, और आप अपने जितने भी रेफरेंसेस हैं, आप सब के सब आप अपने रेफरेंसेस का इशू आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ जेनी डॉट ए आई, विच यहाँ भी एक चीज देखें, ये जो चीज है 0/200, अब आप जिस तरह ये जेनी पे जो है ना लिखते जाएंगे, तो ये आपका ये 200 वर्ड जो है वो खत्म होते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए हमारे मेरे 33 वर्ड्स यूज हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जो मैंने ऑप्शन आपको बताई है उसको आप यूज करेंगे, तो फिर आपका जो साइटेशंस की वजह से आपकी जो वर्ड काउंट है, इट विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, तो आप उसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का एक छोटी सी एक हेल्पफुल वीडियो थी फॉर द रिसर्चर्स टू यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एनहांसिंग देयर प्रोडक्टिविटी, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें जो है मैं आपको और भी इस तरह की जो है ना मजीद अच्छी वीडियोस और अच्छी स्पेसिफिकेशन किसी भी एक एआई वेबसाइट की मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको यूज करके आप अपने जो है वो आवर्स ऑफ टाइम जो है वो आप उसको बचा सकते हैं, और काम को आप अपनी फर्दर एफिशिएंटली जो है ना आप उसको कर सकेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।